साउथ सब जोनल ब्यूरो इंचार्ज पापा राव के आत्मसमर्पण से अब छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का शीर्ष नेतृत्व खत्म हो गया। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो सिर्फ बीजापुर और कांकेर में 4 एरिया कमेटी एक्टिव हैं। इनमें 15 सदस्य जो बंदूक छोड़कर गांव में छिपे हुए हैं, ये भी जल्द सरेंडर कर देंगे। बता दें कि जगदलपुर और कोंडागांव पहले से ही नक्सल मुक्त घोषित हो चुके हैं। दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर में भी अब कोई नक्सली नहीं बचा है। वहीं नारायणपुर की कलेक्टर नम्रता जैन ने कहा, हमारे पास बेहतर स्कूल है, सड़क संपर्क बेहतर है। हमने 10 स्कूल फिर से खोल दिए हैं और 24 नए स्कूल भी खोले हैं, जिनमें 700 से अधिक छात्रों का प्रवेश हुआ है। संपर्क को भी विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो रहा है जो महाराष्ट्र से जुड़ेगा। हम मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी काम कर रहे हैं। हमने 1 जनवरी से सुशासन एक्सप्रेस शुरू की है, जिसमें वाईफाई और इन्वर्टर लगा हुआ है। आधार ऑपरेटर और डाकघर के लोग 2-3 दिनों के लिए गांव जाकर अपने दस्तावेज तैयार करने के लिए इसी एक्सप्रेस से यात्रा करते हैं। इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए नारायणपुर की कलेक्टर नम्रता जैन ने और क्या कुछ जानकारी दी है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। बेहतर स्कूल की सुविधा, आंगनवाड़ी की सुविधा, बेहतर रोड कनेक्टिविटी और बेहतर ग्रामीणों के साथ संवाद हो रहा है। करीबन स्कूल में ही हमने 10 स्कूल रीओपन किए हैं और 24 नए स्कूल खोले, जिनमें 700 से अधिक बच्चों का एडमिशन हुआ है। आंगनवाड़ी में हमने करीबन 42 नए आंगनवाड़ी ओपन किए हैं और 1000 से अधिक बच्चों को हमने आंगनवाड़ी में जोड़ा है, जिसमें उनकी माताएं, गर्भवती माताएं, सभी को हॉट कुक्ड मील मिल रहा है, टेक होम राशन मिल रहा है, जिससे लोगों को सुविधा हो रही है। रोड की कनेक्टिविटी बढ़ रही है। एनएच बन रहा है जो 130D नीलांगुर महाराष्ट्र को कनेक्ट करेगा। कांकेर तक कनेक्टिविटी बढ़ी है और इसके अतिरिक्त जो मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसका भी कार्य सतत रूप से जारी है। मैं पहले अबूझमाड़ के अंदरूनी गांव में जो ग्रामीण है उनके आवश्यक दस्तावेज जो है वो नहीं बन पाते थे। कहीं न कहीं इस पर जो नक्सलियों के द्वारा रोड़ा उत्पन्न किया जाता था। अब इस पर किस प्रकार से कार्य हो रहा है? विगत 3 महीने में 1 जनवरी को हमने सुशासन एक्सप्रेस का शुभारंभ किया था। उस गाड़ी में एक वाईफाई इंस्टॉल्ड है, इन्वर्टर गाड़ी में है और उस गाड़ी में हमारे जो आधार के ऑपरेटर्स हैं वो जाते हैं। साथ ही साथ मोबाइल बैंक अकाउंट खोलने के लिए साथ में पोस्ट ऑफिस के लोग जाते हैं और गांव में जाके वो गाड़ी 2 से 3 दिन तक सुविधा देती है, जिसमें 27 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जो है बनाए जाते हैं, जैसे आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जन्म, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, किसान सम्मान का प्रमाण पत्र, रेशन कार्ड, ऐसे अन्य सुविधाएं दी जा रही है गांव वालों को। और यदि हम आंकड़ों की बात करें तो 14,592 आवेदन अभी तक उस गाड़ी में प्राप्त हुए हैं। वो गाड़ी एक गांव जाती है और शिविर लगाती है और उनमें से 13,000 के ऊपर आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है। नारायणपुर जिले के अंतिम छोर के अबूझमाड़ इलाके के रेकावाया की बात करें तो वहां के ग्रामीणों का कहना है कि आज से कुछ महीना पहले तक जो है प्रशासन की टीम वहां पर नहीं पहुंच पाती थी। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में 3 दिवस पहले हमारी पूरी टीम रेकावाया गई थी और हमने रेकावाया में 50 सीटर आवासीय आश्रमशाला की शुरुआत की और उन 50 सीटर में अब वहीं के रेकावाया के बच्चे अब पढ़ेंगे। सबका दाखिला कराया है और मुझे उम्मीद है कि इससे शिक्षा का स्तर वहां पे बढ़ेगा और ग्रामीणों में जो प्रशासन के प्रति विश्वास है, शासन के प्रति विश्वास है, वो भी बढ़ेगा। वहीं स्थानीय ग्रामीण प्रदीप कहते हैं, यहाँ स्कूल जनताना सरकार द्वारा चलाए जाते थे, उनके बाद स्कूल 12 गांवों द्वारा गठित एक समिति द्वारा चलाया जाने लगा। पुलिस शिविरों के बाद सड़कों और स्कूलों का निर्माण शुरू हुआ और फिर बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने चले गए। अब नक्सली यहाँ नहीं आते, विकास शुरू हो गया, इसमें कुछ और समय लगेगा। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए स्थानीय ग्रामीण जो हैं प्रदीप, उन्होंने और क्या कुछ बताया है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। होती थी तो यहाँ पर नस्लियों का जनताना सरकारी स्कूल चलता था। बाद में फिर उन्होंने छोड़ने के बाद यहाँ पर 2022 में कि जनताना सरकार को दे दिए, जनताना सरकार उसको दिए। उसके बाद यहाँ पर भूमकल मूल निवासी भीम संस्था नाम रख के यहाँ पर चलाते थे गांव वाले। भूमकाल संस्था को कौन चलाता था और क्या कार्य यहाँ पर होता था? कितने बच्चे लगभग पढ़ते थे? तो भूमकाल स्कूल को समिति बनाए थे यहाँ पर, जितना 12 पंचायत गांव आता है ना, उस गांव से समिति बनाते थे, तो वही समिति इस स्कूल को संचालित करते थे। अच्छा, नक्सलियों ने कब इस जगह को छोड़ा? तो नक्सलियों ने तो पहले से छोड़े थे सर, इसको 19-20 के आसपास छोड़ दिए। अभी भी क्या बच्चे यहाँ पढ़ते हैं?
अभी तो यहाँ पर डूंगा स्कूल है, यही रेखा है ना, डूंगा में ले गए, वहाँ पर शिफ्ट किए कलेक्टर मैडम उसका आदेश अनुसार। अच्छा, पुलिस कैंप खुलने के बाद क्या कुछ बदलाव हुआ है और यहाँ से बच्चे अब कहाँ पढ़ने लगे हैं, कब से पढ़ने लगे हैं? जी, यहाँ पुलिस कैंप लगा, मतलब खोलने लगा तो यहाँ पर रोड पुलिया और स्कूल बनने का स्टार्ट हुआ और यहाँ के बच्चे वहाँ सरकारी स्कूल में शिफ्ट होके पढ़ रहे। इसके अलावा और आसपास भी क्या नक्सलियों का स्कूल हुआ करता था? तो इसके आसपास तो हुआ करता था सर, ऐसे सुनाई देता था जी, कहीं तो वो हुआ करता था, लेकिन हम लोग को भी नहीं दिखाते थे, उन लोगों का गुप्त रूप वाला। क्या अभी आते हैं इधर नक्सली? अभी तो यही डेडलाइन है सर, अभी इधर नहीं आते, इधर से तो पूरा गए अभी। अच्छा, डेडलाइन के बारे में आपको जानकारी है? नहीं सर, इसका पूरा अभी सरेंडर हो गया। अभी विकास कार्य हो रहा है गांव में? तो दिखा है सर, धीरे धीरे दिख रहा है। इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा, 2-3 मतलब ऐसी चाल लगेगा, 2-3-4 साल, उसके बाद धीरे धीरे लग जाएगा विकास। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने के प्रयासों पर चर्चा के दौरान अपना संबोधन दिया। इस दौरान शाह ने कहा कि आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। बस्तर के अंदर हर गांव में स्कूल बनाने की मुहिम चली है। बस्तर के अंदर हर गांव में राशन की दुकान खोलने की मुहिम चल रही है और आगे और भी विकास कार्यों को तेजी से किया जा रहा है और बहुत जल्द यहाँ पर विकास को मुख्यधारा के साथ जोड़ करके सभी लोगों का विकास किया जाएगा। सड़क, सुरक्षा, अस्पताल सब कुछ यहाँ पर सुनिश्चित कर दी जाएगी और इसके लिए प्रशासन अभी से तेजी से काम करना शुरू कर चुका है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।